गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों को बहुत डाउट हो रहा होगा कि 250 मार्क्स से कम आए हैं तो क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आज मैं बेटा आप लोगों को बताने वाला हूं 250 क्या, अगर 200 से भी कुछ कम है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ऐसे स्कूल्स आपको पता होने चाहिए किन किन स्कूलों में आपका 250 से कम मार्क्स होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, 220 होगा फिर भी हो सकता है, 240 होगा फिर भी हो सकता है। ऐसे स्कूल्स भी हैं प्यारे बच्चे जो 200 मार्क्स से जिन बच्चों के कम आए हैं उनका भी एडमिशन हो सकता है। आज उन स्कूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन किन स्कूलों में अगर आपके मार्क्स 250 से कम काफी कम आए हैं, जैसे 210, 220, 230 ऐसे अगर मार्क्स हैं, या बेटा आपके 200 से भी कम है तब भी अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हो, अगर आपका नंबर आया तो आपको आज मैं 4 से 5 जो स्कूल बताऊंगा, अगर आप इसको चूज करते हो तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। तो आप लोग वीडियो में बेटा लास्ट तक बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई बार होता क्या है बच्चों, आप लोगों का 210 या 220 मार्क्स है, आप लोग समझ नहीं पाते कौन सा कॉलेज हम चूज करें, और आपने वो कॉलेज चूज कर लिया जहां की मेरिट 250 से नीचे आती ही नहीं। तो बेटा अगर आपका 240 भी हुआ, 245 भी हुआ, 250 भी हुआ ना, तब भी आपका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। जैसे अगर आपने कपूरथला में कर दिया, अगर आपने सॉरी कपूरथला नहीं, गोपालगंज बिहार में के लिए अगर आपने चुना, आपने सतारा महाराष्ट्र वाला चुना, अगर ऐसे स्कूल्स को आपने चुना तो इसकी मेरिट हमेशा बेटा 260 प्लस जाती है, 270 280 तक जाती है। गोपालगंज हो गया बिहार का, सतारा हो गया महाराष्ट्र का, ऐसे स्कूल से बचना है। अगर आपका 250 से कम मार्क्स आ रहा है तो आपको किन कॉलेज को चूज करना है, तो उसको देखने के लिए प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने यहां लिखा है, क्या 250 मार्क्स लाने वाले बच्चे का एडमिशन होगा? तो बेटा बिल्कुल हो सकता है, बस आपको चूज करना है उस स्कूल को जिस स्कूल में 250 से कम मार्क्स पर कट ऑफ बन जाती है और उसमें एडमिशन हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो आप देखोगे प्यारे बच्चे, यहां पर अगर बात किया जाए 2024 में सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल 6 में एडमिशन के लिए, तो सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब का है ये। यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर आपके 220, 230, 240, 210, 200 तक भी एडमिशन हुए हैं, 200 तक भी एडमिशन हुए हैं। अगर आपका 250 से कम बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग प्रायोरिटी कर सकते हो सैनिक स्कूल कपूरथला। यहां आपका प्यारे बच्चे, यहां अगर मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखो, 250 250 के अब में प्यारे बच्चे 250 से यानी 200 से 250 के बीच में जिसका बन रहा है वो प्यारे बच्चे सैनिक स्कूल कपूरथला को आप चूज कर लो, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। आगे बात करें, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसमें भी प्यारे बच्चे आप लोग 250 से कम मार्क्स है, जिसका 220 है, 230 है, 235 है, 240 है, वो इस स्कूल को चूज कर सकते हो। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा हिमाचल प्रदेश में है, तो इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। आगे हम बात करें सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा, अगर बेटा सक्षम है आप वहां जा सकते हो, या भुवनेश्वर वाले जो हैं या उसके आसपास आपकी कोई जो है किसी राज्य में आप रह रहे हो, मान लो पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, तो आप इस स्कूल को चूज कर सकते हो, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा। यहां भी प्यारे बच्चे मेरिट कम जाती है, 250 से कम में भी आपका आपका प्यारे बच्चे एडमिशन हो सकता है। एससी एसटी का तो 100% हो जाएगा, जिसका 230 240 बन रहा है बड़े आराम से। एससी एसटी की बात किया जाए 230 से 240 जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनका बड़े आराम से एससी एसटी वालों का हो जाएगा, एससी एसटी वालों का हो जाएगा। और यही गणित आप लगा के चलना मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको कपूरथला बताया, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, इसमें भी आपका कम मेरिट जाती है। सैनिक स्कूल पुरुलिया, पुरुलिया में भी प्यारे बच्चे यही काम है, वहां भी प्यारे बच्चे, जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल में 250-58 तक पहुंच जाता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की अगर बात किया जाए तो 250 के अगर थोड़ा बहुत आसपास हो, 235 240 45, अगर इतना आपका मार्क्स बन रहा है तो आपका एडमिशन यहां हो सकता है बेटा।
आगे देखो, सैनिक स्कूल कोडागू कर्नाटक, यहां भी आपको दोस्त ये ऐसे स्कूल्स में लेकर आया हूं बेटा, टॉप 5 जो सबसे कम मेरिट जहां की जाती है, सबसे कम मेरिट जो जाती, साथ में ये भी बताऊंगा मेरिट कम क्यों जाती है। आगे देखो, अब मैं आपको यहाँ प्यारे बच्चे ये बताता हूं कि यहाँ की मेरिट कम क्यों जाती है। तो बेटा मेरिट इसलिए कम जाती है, ये स्कूल्स या तो गांव में है या तो ऐसी जगह पर है जहां लोग प्रेफर नहीं करते। आप सोचोगे कि सर इतना वेरिएशन कैसा करता है जो है कि इतने में हो जा रहा है, इतने में हो जा रहा है। बेटा ध्यान दो, एक चीज मैं बताता हूं, ये एक स्कूल है, समझना आप। इसमें इसमें प्यारे बच्चे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और डिफेंस वाले हैं प्यारे बच्चे जिनको कोटा मिला हुआ है। अब मान लीजिए जनरल की केवल 10 सीट है और इस स्कूल के लिए प्यारे बच्चे जनरल की केवल 10 सीट है। इस स्कूल में जनरल वाले कैंडिडेट ने 100 कैंडिडेट ने इस स्कूल को अप्लाई किया है, 100 कैंडिडेट ने। अब मान लो इस 100 कैंडिडेट में प्यारे बच्चे 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लीजिए 280 प्लस बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जनरल की जो मेरिट हो जाएगी 280 प्लस हो जाएगी। और ओबीसी की बात किया जाए, मान लीजिए ओबीसी में 500 भरते हैं, उन 500 में जो टॉप इसकी मान लीजिए सीट 27 है, सपोज करो 27 सीट है, तो टॉप के 27 बच्चों को लेगा तो इनका जितना मार्क्स होगा टॉप 27 का, तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चे कई बार देखा गया है लड़कियों की मेरिट लड़कों से ज्यादा गई है। अधिकतर बार देखा गया है कि लड़कियों की जो मेरिट होती है बेटा वो लड़कों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने ज्यादा अप्लाई किया, उनके मार्क्स भी ज्यादा आए हैं। तो लड़की को लेना मान लीजिए 20 ही है तो 20 लड़कियों को लेंगे और वो हाई मेरिट लेके जाती हैं, हाई मेरिट आ जाता है। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, जिस जिस स्कूल का मैंने नाम बताया है, अगर आप लोगों के 250 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो उन टॉप 5 स्कूलों की बात करना। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा प्यारे बच्चे, उसमें आपको मैं बताऊंगा टॉप 5 स्कूल जिसकी मेरिट सबसे ज्यादा जाती है, यानी 270 प्लस रहेगा, 270 प्लस रहेगा या 260 रहेगा प्लस रहेगा बेटा, 260 के नीचे तो आएगा ही नहीं। तो 270 260 प्लस वाले जो बेटा है और स्कूल अच्छा चाहते हो तो आप लोग उन स्कूल्स को चूज करना जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे गोपालगंज हो गया बिहार का, सतारा हो गया महाराष्ट्र का, यहां मेरिट बहुत हाई जाती है, यहां मेरिट बेटा बहुत हाई जाती है। अगर आपके 250 प्लस 260 प्लस 270 280 इस तरीके के अगर आपके मार्क्स हैं बेटा, तब उन स्कूल्स को चूज करना, वरना मत करना। अगर 250 से कम है तब मत करना, क्योंकि वो स्कूल आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह आप जो मैंने स्कूल्स बताए हैं 5 वो भरना। उसके बाद मैं और वीडियोस ले आ दूंगा, बता दूंगा, 10 स्कूलों के नाम आपको दे दूंगा कौन कौन से स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके 250 मार्क्स से कम है। तो प्यारे बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मैं टॉप 5 स्कूल की भी बात करूंगा जहां मेरिट सबसे ज्यादा आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करना प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं और उसमें मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा एससी एसटी ओबीसी जनरल इनकी मेरिट कितनी गई है, बॉयज की गर्ल्स की, इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चे आज हम लोगों ने जितना कुछ समझा, आप लोग जब अपना काउंसलिंग कराना, जिस जिस स्कूल को चूज करना बहुत ध्यान से चूज करना मेरे प्यारे बच्चे। कहीं ऐसा ना हो जाए आपके मार्क्स थे, अगर आप इस स्कूल की जगह दूसरे वाले स्कूल को चूज कर लेते तो आपका सैनिक में एडमिशन हो जाता। तो स्कूल चूज करने में बेटा गलती बिल्कुल भी मत करना, स्कूल चूज करने में गलती मत करना बेटा, नहीं तो नंबर आने के बावजूद भी हो सकता है स्कूल चूज आपने जो किया वो गलत चूज कर लिया, इस वजह से आपका एडमिशन ना हो पाया। इस वजह से ये वीडियो प्यारे बच्चे बनाई जा रही हैं। तो प्यारे बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए प्यारे बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।